आज हम फ्लावर ग्रेनी स्क्वायर बनाएंगे जिसके लिए हमको 3 कलर्स चाहिए, ब्राउन, पिंक एंड ग्रीन। हुक साइज हम लेंगे 3.5 mm और सीजर्स। पहला राउंड स्टार्ट करेंगे मैजिक रिंग से। इस तरीके से मैजिक रिंग बनाकर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इन 3 चेन को हम एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे और इसके बाद 15 डबल क्रोशे मैजिक रिंग के अंदर बनाएंगे। तो टोटल 16 डबल क्रोशे हो जाएंगे। ये हमने 16 डबल क्रोशे बना लिए हैं, को काउंट कर लेंगे। 3 चेन्स को मिलाकर ये 16 डबल क्रोशे हो गए हैं। ये मैजिक रिंग को एडजस्ट कर देंगे। ये फर्स्ट चेन स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो एक चेन बनाएंगे और सेम स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से 3 चेन बनाएंगे। जो नेक्स्ट स्टिच है इसको स्किप करके, इस वाली स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट वाली स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और साइड वाली को स्किप करके नेक्स्ट वाले में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। 3 चेन, साइड वाली स्किप करके नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशे। इसको रिपीट करते हुए हम लास्ट तक बना लेंगे। ये हम लास्ट में आ गए हैं। अब तो टोटल हमारे पास 8 चेन स्पेस होगा। अब हम ये जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहीं हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब इस चेन स्पेस में स्लिप स्टिच लगाते हुए एक चेन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशे करके नेक्स्ट चेन स्पेस में हम 6 डबल क्रोशे कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे होने के बाद हम नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे कर देंगे। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर से 6 डबल क्रोशे, 4 5 डबल क्रोशे और एक और 6 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब नेक्स्ट चेन स्पेस पे सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में 6 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे। अब ये लास्ट स्पेस बचा है, इसमें भी हम 6 डबल क्रोशे कर लेंगे।
एक डबल क्रोशे हो गया है, 2 डबल क्रोशे, 3 4 5 और ये लास्ट 6 डबल क्रोशे काउंट कर लेंगे हम। तो टोटल हमारे पास 4 पेटल्स हो जाएंगी और ये इस वाले में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। टोटल हमारे पास 4 पेटल्स हो गई हैं, सॉरी फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। तो एक चेन बनाकर टर्न करके हम ये जो हाफ डबल क्रोशे था इसमें हम सिंगल क्रोशे करके 3 चेन बनाएंगे और फिर जो नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे है उसमें हुक इस तरीके से इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे में इस तरीके से हुक इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे 3 चेन, इस तरीके से हम रिपीट करते जाएंगे। तीन चेन, हाफ डबल क्रोशे में सिंगल क्रोशे, तो टोटल हमारे पास 8 चेन स्पेस हो जाएंगे। अब हम एक और बनाएंगे, 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8वां बनाएंगे। 3 चेन बनाकर ये जहाँ स्टार्ट किया था वहीं हम स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन स्पेसेस हो गए हैं हमारे। अब हम एक चेन बनाकर इस तरीके से टर्न कर लेंगे और इस चेन स्पेस में हम एक डबल क्रोशे करेंगे। एक डबल क्रोशे के बाद 5 ट्रिपल क्रोशे करेंगे। तो पहले 2 में से और फिर 2 में से हुक को निकालेंगे, इस तरीके से ट्रिपल क्रोशे करेंगे। तो 2 ट्रिपल क्रोशे हो गए, ये तीसरा ट्रिपल क्रोशे, ये चौथा ट्रिपल क्रोशे और ये 5वां ट्रिपल क्रोशे। अब एक स्टार्टिंग में जैसे डबल क्रोशे किया था हमने उसी तरीके से एक डबल क्रोशे, इस स्पेस में हम सिंगल क्रोशे कर देंगे नेक्स्ट चेन स्पेस में। अब ये जो पेटल पहला बनाया था उसी तरीके से दूसरा पेटल, तो नेक्स्ट चेन स्पेस में डबल क्रोशे, फिर 5 ट्रिपल क्रोशे, दो ट्रिपल क्रोशे हो गए हैं, ये तीसरा ट्रिपल क्रोशे, चौथा ट्रिपल क्रोशे और ये 5वां ट्रिपल क्रोशे। 5 ट्रिपल क्रोशे के बाद एक डबल क्रोशे और नेक्स्ट चेन स्पेस में हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसी तरीके से ये 2 पेटल्स बन गए हैं और ये हम 2 और बना लेंगे। तो ये लास्ट में हम आ गए हैं, 4 पेटल्स हो गई हमारी। और ये जो स्टार्टिंग का डबल क्रोशे था इसमें हम फर्स्ट चेन स्पेस में स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाकर हम राउंड को टर्न कर लेंगे और ये जो हाफ डबल क्रोशे था इसमें हम सिंगल क्रोशे करके फिर से वही चेन स्पेस बनाएंगे 8। तो 3 चेन बनाएंगे 2 3 और इस हाफ डबल क्रोशे में
फिर सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन, फिर हाफ डबल क्रोशे में सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन, हाफ डबल क्रोशे में सिंगल क्रोशे, 3 चेन। इसी तरह से इसको रिपीट करते जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 8 चेन स्पेस हो जाएंगे। तीन चेन, हाफ डबल क्रोशे पे सिंगल क्रोशे, 3 चेन, और ये लास्ट में हम ये फर्स्ट चेन स्पेस पे हम स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। तो टोटल हमारे पास 8 चेन स्पेसेस हो गए हैं। आगे से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम एक चेन बनाकर राउंड को इस तरीके से टर्न कर लेंगे, और ये जो 3 चेन का स्पेस था इसमें हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक डबल क्रोशे करेंगे, और ये जो पेटल हमने बनाई थी इसी तरीके से इसमें भी हम बनाएंगे 5 ट्रिपल क्रोशे। तो ये पहला ट्रिपल क्रोशे, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशे, तीसरा ट्रिपल क्रोशे, चौथा ट्रिपल क्रोशे, और ये 5वां ट्रिपल क्रोशे। 5 ट्रिपल क्रोशे के बाद सेम चेन स्पेस में हम एक डबल क्रोशे, और इसी चेन स्पेस में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये पेटल दिखेगी। फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में हम एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर 5 ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे के लिए धागे को हुक पर 2 बार लपेटेंगे। तीन ट्रिपल क्रोशे हो गए हैं, 4 ट्रिपल क्रोशे, और ये 5 ट्रिपल क्रोशे। इसके बाद सेम चेन स्पेस में हम डबल क्रोशे करेंगे और एक सिंगल क्रोशे इसी चेन स्पेस में करेंगे। तो सारे चेन स्पेस में इसी तरीके से हम बना लेंगे। तो टोटल हमारे पास 8 पेटल्स हो जाएंगी। को काउंट कर लेंगे तो टोटल 8 पेटल्स हो जाएंगी। अब ये जो हमने स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशे पे, ये जो चेन स्टिच है इधर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। तो ये फ्लावर हमारा इस तरीके से दिखेगा। अब हम नेक्स्ट कलर ज्वाइन करेंगे। उसके लिए हम वही जो तीन चेन का स्पेस बनाते थे उसी तरीके से बनाएंगे। तो 2 चेन बनाकर हम टर्न कर लेंगे और ये पीछे हाफ डबल क्रोशे पर सिंगल क्रोशे करके 3 चेन बनाकर, फिर हाफ डबल क्रोशे पर सिंगल क्रोशे करके 3 चेन, हाफ डबल क्रोशे पर सिंगल क्रोशे। इस प्रोसेस को ऐसे रिपीट करते जाएंगे ताकि जो हम दूसरा कलर ऐड करेंगे ग्रीन कलर, तो वो इन चेन्स पर अटैच हो जाएगा। टोटल हम 8 चेन्स इस तरीके से बना के और यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा देंगे और एक चेन बनाकर इसको हम कट कर देंगे।
ये हमारा फ्लावर तैयार है। अब हम नेक्स्ट ग्रीन कलर ज्वाइन करेंगे। तो किसी भी चेन स्पेस में आप इस तरीके से कलर को अटैच करिए। 3 चेन बनाकर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 एंड 2। तो ये 2 डबल क्रोशे और 3 चेन जो हमने बनाई थी वो भी डबल क्रोशे काउंट होगा। तो टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में भी हम 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में हम कॉर्नर बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर, इसके बाद 2 चेन और सेम चेन स्पेस में हम फिर से 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे और ये तीसरा डबल क्रोशे। फिर हम नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाएंगे। तो पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे और ये तीसरा डबल क्रोशे। तो ये 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर हो गया। अब हम ये जो कॉर्नर जैसे हमने ये इधर बनाया था वैसे ही हम इस वाले चेन स्पेस में भी बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे का एक और क्लस्टर। तो पीछे से कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसी तरीके से इसको रिपीट करते जाएंगे। एक कॉर्नर हमारा बन गया है। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर, फिर हम नेक्स्ट चेन स्पेस में कॉर्नर बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर, फिर 2 चेन, फिर सेम चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर, 2 चेन बना ली। अब 3 डबल क्रोशे सेम चेन स्पेस में। अब ये जो चेन हमारी है इसमें हम 3 डबल क्रोशे ये जो पिंक धागा है इसको भी हम साथ में ले लेंगे इस तरीके से। अब हम ये लास्ट वाले चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर बना लेंगे कॉर्नर बनाने के लिए। और ये 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर, 2 चेन और ये फर्स्ट वाले में हम स्लिप स्टिच लगाकर अटैच कर देंगे। तो ये हमारा कॉर्नर बन गया। तो ऐसे टोटल 4 कॉर्नर बन जाएंगे हमारे। पीछे से कुछ इस तरीके से दिखेगा, आगे से कुछ इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम 3 चेन बनाएंगे और ये जो पीछे 2 चेन का गैप था इसमें हम 2 डबल क्रोशे कर लेंगे। तो टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। अब हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो उसके लिए ये हो पर पूरा ना लेके 2 छोड़ देंगे और दूसरा कलर इस तरीके से अटैच कर लेंगे और ग्रीन वाले को इस तरीके से पीछे साथ में क्रोशे करते जाएंगे। तो पहले हम ब्राउन से इस वाले में हम 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर
और एक ग्रीन को इस तरीके से पीछे लेते चलेंगे ताकि जो आगे हम ग्रीन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये ईज़िली यूज़ हो सके। तब नेक्स्ट में भी हम 3 डबल क्रोशे का ब्राउन कलर से क्लस्टर बना लेंगे इस तरीके से। अब हम ग्रीन को अटैच करेंगे तो ये 2 लूप हुक पर छोड़ देंगे और ग्रीन अटैच कर लेंगे। अब हम ये ब्राउन को साथ में लेके चलेंगे और ये चेन जो 2 चेन का स्पेस था इसमें हम 3 डबल क्रोशे ग्रीन से और फिर 2 चेन और सेम स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। पीछे ब्राउन को भी साथ में लेते हुए चलना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम ब्राउन अटैच करेंगे, उसके लिए हुक पर 2 लूप्स रखेंगे और ब्राउन को इस तरीके से अटैच करेंगे और ग्रीन को पीछे इस तरीके से साथ में लेते हुए चलेंगे। नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर ब्राउन से करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर, हुक पर 2 लूप्स छोड़ देंगे ग्रीन को अटैच करने के लिए। पीछे से कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लास्ट में आ गए हैं। ग्रीन से इस तरीके से जो 2 चेन का स्पेस था उसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाकर कॉर्नर बना लेंगे 2 चेन और ये यहाँ पे फर्स्ट में हम अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो ये राउंड हम ग्रीन को यहीं तक करके एक चेन बनाकर कट कर देंगे। और अब हम ब्राउन से बनाएंगे नेक्स्ट राउंड को हम ब्राउन से बनाएंगे। तो उसके लिए हम ये जो स्पेस है इसमें हुक इंसर्ट करके 3 चेन बना लेंगे जो कि एज ए डबल क्रोशे काउंट होगी। इसी स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे और कर लेंगे तो टोटल चेन को मिलाकर 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर और ये पूरा राउंड हम ब्राउन से ही फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाएंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। अब ये जो 2 चेन का कॉर्नर स्पेस था इसमें हम उसी तरीके से 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर, 2 चेन और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर बना लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। ये इस तरीके से पूरा राउंड हम फिनिश कर लेंगे यहाँ तक। तो ये राउंड हम यहाँ पे आ गए हैं और ये 3rd चेन स्पेस में हम स्लिप स्टिच लगाकर एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे। ऐसे ही हम हर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। अब इस वाली में भी सिंगल क्रोशे, हर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। ये नेक्स्ट राउंड है हमारा, यानी कि लास्ट राउंड।
सिंगल क्रोशे करते हुए अब हम ये कॉर्नर पे आ गए हैं, तो कॉर्नर पे ये चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन और सेम चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे। तो ये कॉर्नर इस तरीके से दिखेगा। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे और ऐसे ही हम कंटिन्यू करते जाएंगे और यहाँ तक इसको इसी तरीके से बना लेंगे। अब हम लास्ट में आ गए हैं, सिंगल क्रोशे करते हुए और इस वाले चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे करके और इधर हम स्लिप स्टिच लगाकर एक चेन बनाकर इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर ग्रीनी स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, कुछ इस तरीके से दिखेगा।